48 लॉज ऑफ पावर का पहला नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। पहले आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है सूरज, चंद्रमा, बादल और आसमान के अनगिनत तारों की। इन सब में जो सूरज है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और ताकतवर है। सूरज अच्छी से जानता है कि पूरे सोलर सिस्टम में वही राजा है, वही सबसे ताकतवर है। लेकिन उसके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि उसे ये भी पता है कि मेरे जैसे ना जाने कितने तारे इस ब्रह्मांड में और हैं, और ना जाने कितने ऐसे तारे हैं जो सूरज से हजारों गुना बड़े हैं। अब जैसा कि होता है कि सभी ताकतवर बनना चाहते हैं, तो बादलों ने ये सोचा कि क्यों ना पृथ्वी के लोगों को दिखाया जाए कि हम भी कुछ हैं। तो बादलों ने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया और पृथ्वी के लोगों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई कि खुद को ताकतवर दिखाने के चक्कर में उन्होंने सूरज को पीछे छुपा दिया, उसकी चमक को दबा दिया। इससे सूरज को लगा कि ये मेरे ही सोलर सिस्टम में मुझे ही चुनौती दे रहे, मेरी ही चमक को धुंधला करने की सोच रहे। तो उसने बादलों को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। बस कुछ ही घंटों में उसने सारे बादलों का सफाया कर दिया। अब बादलों ने एक और बेवकूफ़ी कर दी। जो बादल बचे थे वो अगर सूरज से माफ़ी मांग लेते तो ये जो दुश्मनी शुरू हुई थी इसे शुरुआत में ही खत्म किया जा सकता था। लेकिन बादलों ने माफ़ी ना मांग के ये डिसाइड किया कि एक ना एक दिन सूर्य का अस्तित्व मिटा देंगे। अब उन बादलों को अंदाजा तक नहीं था कि उनके इस निर्णय की कीमत क्या होने वाली है। तब से लेकर आज तक सूरज को चुनौती देने के चक्कर में बादलों की ना जाने कितनी पीढ़ियां मिट चुकी हैं। अब चंद्रमा भी पृथ्वी के लोगों को ये दिखाने का सपना पाले था कि देखो हम भी कुछ हैं। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने सूरज को चुनौती दी तो वो भी मिट जाएगा। तो उसने दूसरा रास्ता निकाला। उसने क्या किया कि उसने सूरज से दोस्ती कर ली, और उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि उसकी चमक कभी भी सूरज की चमक को चुनौती ना दे, क्योंकि वो जानता था कि गलती से भी कभी ऐसा हुआ तो सूरज उसे भी मिटा देगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सूरज ने भी चंद्रमा की थोड़ी मदद कर दी और उसको भी थोड़ी चमक दे दी। फिर चंद्रमा क्या करता, जब तक सूरज आसमान में होता तब तक वो छुपा रहता, सूरज को ही चमकने देता। लेकिन जब सूरज आराम करने जाता तो फिर चंद्रमा सामने आता और पृथ्वी के लोगों को अपनी चमक दिखाता और पृथ्वी के लोगों का सम्मान पाता। लेकिन इस बात का ध्यान रखता कि उसकी चमक कभी भी सूरज की चमक से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर पृथ्वी के लोग चंद्रमा और सूर्य की तुलना करेंगे और कहेंगे कि चंद्रमा ज़्यादा चमकता है। फिर किसी न किसी तरह सूरज को ये बात पता चल जाएगी और फिर वो भी मिटा दिया जाएगा। चंद्रमा की इस समझदारी का ही परिणाम है कि वो एक तरफ पृथ्वी के लोगों को ताकतवर भी नजर आता है और पृथ्वी के लोगों का सम्मान भी पाता है, और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी को बचाने में भी सफल रहा। अब बात आती है आसमान के अनगिनत तारों की। वो भी समझदार निकले। वो जानते थे कि किसी भी मामले में वो सूरज से कम नहीं है। लेकिन ये मामला सोलर सिस्टम का है और यहाँ सूरज ही किंग है। तो यहाँ अगर उन्होंने अपनी चमक और हनक दिखाने की कोशिश की तो इससे सूरज को सीधी चुनौती मिलेगी और फालतू में एक दुश्मनी की शुरुआत हो जाएगी। इससे बचने के लिए ये तारे क्या करते कि जब सूरज चमकता तो उसे ही चमकने देते और खुद को धुंधला बनाकर ये आसमान में कहीं छुपे रहते, सूरज को चुनौती देने से बचते और रात में पृथ्वी के लोगों को अपने अस्तित्व का एहसास कराते। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ताकतवर बनना है तो बादलों की तरह बिहेव मत करना, बल्कि आपको चंद्रमा और दूसरे तारों की तरह बिहेव करना होगा। तो अब वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो अभी तक आपने हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। हम इंसानों में असुरक्षा की भावनाएं होना बहुत ही सामान्य बात है। तो जब भी आप दूसरों को ये दिखाते हैं कि आपके पास ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, तो इससे दूसरों में ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जगती हैं। और अगर आपके ऊपर बैठे लोगों के मन में असुरक्षा की भावनाएं आईं तो इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे जो ऑफिस के बॉस होते हैं वो सूरज की तरह होते हैं, उनके पास ताकत होती है लेकिन उनके अंदर असुरक्षा की भावना भी होती है। तो मान लो आप अपने बॉस से ज़्यादा टैलेंटेड हो तो ये सोचने की गलती मत करना कि अपने बॉस को अपना टैलेंट दिखाकर उसे इम्प्रेस कर लोगे। हो सकता है जब आप उसे अपना टैलेंट दिखाएं तो वो सबके सामने आपकी तारीफ करे, लेकिन जल्दी वो आपको रिप्लेस कर देगा और आपकी जगह कोई ऐसा इंसान ले आएगा जो आपसे कम टैलेंटेड हो, जिससे उसे कम खतरा महसूस हो।
तो कभी भी अपने बॉस से श्रेष्ठ और प्रभावशाली दिखने की कोशिश ना करें। यहाँ पर दो बातें और जान लो। आप दो तरह से अपने बॉस से ज़्यादा प्रभावशाली दिख सकते हैं। पहला कि आप प्रभावशाली दिखने की कोशिश करें, तो ये काम आपको नहीं करना। और दूसरा कि आपकी पर्सनैलिटी और टैलेंट ही ऐसा है कि आप बिना कोशिश किए अपने बॉस से प्रभावशाली नजर आते हो। तो आपको अपने टैलेंट और पर्सनैलिटी को अपने बॉस के सामने कम करके दिखाना है, जिससे आपके बॉस के अंदर किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स ना आए। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अब ये समझ लो कि आपको क्या करना है। आपको ताकतवर बनने के लिए अपने बॉस का भरोसा जीतना होगा और उसे ये दिखाना होगा कि आपके होने से उसकी ताकत और सम्मान में कोई कमी ना होने वाली। इसके अलावा आपको कुछ और काम भी करने होंगे। अपने बॉस की चापलूसी करो। यहाँ चापलूसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष चापलूसी, ये बहुत ही असरदार होती है, लेकिन इसका एक नुकसान है कि आप ऑफिस के जो दूसरे लोग हैं उनकी नज़र में आ जाएंगे और इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। दूसरे तरह की चापलूसी होती है जिसे इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष चापलूसी कहते हैं। इसमें आप कई काम कर सकते हैं। पहला, मान लो आप अपने बॉस से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इसके बावजूद भी अपने बॉस को ही ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आने दें और बॉस को ये दिखाएं कि आप कम टैलेंटेड हैं। दूसरा, मान लो आपको कोई काम असाइन किया गया है और आपको अच्छे से पता है कि वो काम कैसे करना है, इसके बावजूद भी अपने बॉस की सलाह लें, यानी कि अपने बॉस को दिखाएं कि इस काम को करने के लिए उसके गाइडेंस की ज़रूरत है। तीसरा, काम से जुड़ी छोटी मोटी गलतियां करें। यहाँ छोटी मोटी गलतियों का मतलब है ऐसी गलतियां जिससे नुकसान ना हो। इन गलतियों के बहाने आपको अपने बॉस से मदद मांगने का मौका मिलेगा, फिर बॉस को भी मौका मिलेगा कि वो आपको अपना नॉलेज दिखा सके। और भला अपना नॉलेज दूसरों को दिखाने में किसको अच्छा नहीं लगता। तो अब चूंकि आपकी वजह से बॉस अच्छा फील कर रहा, इसलिए आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने बॉस की सलाह कभी भी नहीं लेते तो इसमें रिस्क है। अगर आप बिना बॉस की हेल्प के बढ़िया काम करके दिखाते हैं तो वो इनसिक्योर फील कर सकता है। चौथा, मान लो आपके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो जब भी किसी काम में आप कोई क्रिएटिव आइडिया यूज़ करें तो बॉस के सामने, या फिर अगर बॉस सामने नहीं भी है तो भी दूसरों को ये बताएं कि ये आइडिया एक्चुअली में मेरा नहीं सर का है, यानी कि बॉस का है। और किसी भी तरह उस आइडिया को अपने बॉस की किसी एडवाइस से लिंक कर दें, जिससे आपके बॉस को लगेगा कि हाँ, ये एडवाइस तो मैंने दी थी, इसी वजह से इसने ये काम इतने अच्छे से किया है। और फिर आपके इस स्टेप की वजह से आपका बॉस अच्छा महसूस करेगा, तो इसका भी फ़ायदा आपको किसी ना किसी तरह मिलेगा। कुल मिला के किसी भी तरह आपको अपने बॉस से बेहतर नहीं दिखना, इस बात को याद रखना, क्योंकि आपका बॉस सूरज है और आप उसकी चमक को रोकने वाला बादल बनने की कोशिश कभी मत करना। अब आपको लगता होगा कि अपनी प्रतिभा यानी कि टैलेंट को ना दिखाना या फिर उसे दबाना एक तरह की कमजोरी है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस तरीके से आप ताकत हासिल कर रहे हैं, बॉस का फेवर पा रहे हैं और ये फेवर आपको आगे बढ़ने में, प्रमोशन पाने में मदद करेगा, जिससे आपको और ताकत मिलेगी। तो अब की पॉइंट सुनो। अपने ऊपर बैठे लोगों को यह महसूस करने दें कि वो आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश करने या फिर उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर ऐसा किया तो इसका रिजल्ट उल्टा होगा, वो आपसे इनसिक्योर फील करने लगेंगे और आप नीचे गिरा दिए जाओगे। इसके बजाय अपने बॉस को ही महान और श्रेष्ठ दिखाने से आपकी सफलता का रास्ता खुलेगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा प्रयास। थैंक यू।